हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने जाना था कि औपनिवेशवाद, औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक शासन किसे कहते हैं। कॉलोनिज्म, इसके बारे में हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया था। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके मॉडर्न हिस्ट्री के आप वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज हम सेकंड लेक्चर में जो मुख्य चीज पढ़ेंगे, ये हमारा शुरुआत होगा कि किस प्रकार जो है भारत में यूरोपियन का आगमन हुआ तथा यूरोपियन का क्रमवार श्रेणीबद्ध तरीके से किस तरह से कौन सी कंपनी, कौन से देश के लोग पहले आए, उसके बाद कौन आए, फिर बाद में कौन आए, सबसे पहले कौन आए, बाद में कौन गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि हिस्ट्री में मुख्य चीज़ हम लोग क्या क्या मॉडर्न में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भारत में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार, ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ, 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह, ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विविध। ये ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर तथा 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह के बीच में हम लोग कुछ और चीज़ों को भी ऐड करेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ब्रिटिश ने भारतीयों के लिए या फिर अपने शासन को मजबूत करने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए, वो एक बिंदु इस जगह पे लैप्स है, उसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं कि आज हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे इसमें। ये बाइलिंगुअल है, आप जो इंग्लिश वाले बंदे हैं वो आप इधर देख सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट स्लाइड जिस तरह कि हमने इकाई 1 में लिख के रखा है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यानी अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। आप इस चीज को इस क्रमवार श्रेणी यानी क्रमवार तरीके से आप याद कर लेना, क्योंकि ये चीज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि भारत में कौन सी कंपनियां, किस देश के लोग आए थे। तो सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आए थे, आपको याद रखना चाहिए अच्छी तरह। पुर्तगाल आए, सीक्वेंस आप याद करो, पुर्तगाल, उसके बाद जो है डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद आया डेनिश, उसके बाद आया फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे अंत में आया था। इस चीज को याद रखना है कि आगमन क्रमवार तरीके से। तो इसको अगर आप ट्रिक वाइज या किसी तरह आप याद रख सकते हो तो इस तरह आप याद करो। शुरू का लेटर ले लो आप, पी, डी, ई, डा, एफ। आप इस तरह भी एक ट्रिक अपने से भी बना सकते हो, यानी कि पोर्तुगीज में आप पी ले लो, उसके बाद आप डच में डी यू ले लो, उसके बाद ई ले लो, फिर आप डा, फिर एफ, यानी आप पी डू ई डा अफ। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो, या फिर आपको जो अच्छा लगे, कंफर्ट लगे, आप अपने हिसाब से इसको सीक्वेंस याद रख सकते हो। यानी कि पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर जो है अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, और फिर अंत में कौन आया? फ्रांसीसी। पुर्तगाल आया 1498 में, डच आया 1605 में, और अंग्रेज आया 1608 में, और डेनिश आया 1620 में, और फ्रांसीसी सबसे अंत में 1668 में आया। इस चीज को आप सीक्वेंस जरूर याद रखिए। ओके, ये प्रीलिम्स में बहुत काम आता है। नेक्स्ट, अब आपने देख लिया कि आगमन में तो सीक्वेंस ये था कि पुर्तगाल, डच, पुर्तगाल आया, डच आया, अंग्रेज आया, डेनिश आया, फ्रांसीसी आया। मुख्य रूप से कितने कंपनी? 1 2 3 4 और 5। ये 5 कंपनी का नाम आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी से जस्ट पहले डेनिश, उससे जस्ट पहले अंग्रेज, फिर उससे पहले डच, फिर उससे पहले पुर्तगाल। अब एक चीज याद रखना आप कि इसके स्थापना, यानी ये स्थापना और आगमन में फर्क है, यानी सबका स्थापना का डेट अलग अलग है और आगमन का डेट अलग अलग है। इस चीज को आप याद रखना। इधर देखो आप, पुर्तगाल का स्थापना कब हुआ था? तो 1498 में। सॉरी, आगमन कब हुआ था? तो 1498 में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1498 में, यानी सेम ईयर स्थापना भी और भारत में आगमन भी। उसी तरह आप डच को ले लो, तो डच जो है 1605 में इंडिया आया और इसका स्थापना 1600 में हुआ। यानी स्थापना कब हुआ? 1600, आया कब? तो 1605। उसी तरह अंग्रेज को ले लो आप, तो अंग्रेज का स्थापना जो है
ये यहाँ पे हमने 1602 लिखा है, कहीं भी आपको 1600 मिलेगा। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1608 में ये भारत आए। डेनिस की बात अगर करें दोस्तों, तो डेनिस की स्थापना जो है 1616 में, तथा ये भारत में इसका आगमन कब हुआ था? 1620 में। उसी तरह फ्रांसीसी की अगर बात करें, तो फ्रांसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1664 में स्थापना हुआ था इसको, और ये आया कब था? तो 1668 में, यानी 1668 में भारत आगमन हुआ। तो इस चीज को आप याद रखना, स्थापना और आगमन ईयर सीक्वेंस इस तरह से आप याद रखना, और स्थापना और आगमन इस तरह से याद रखना। पुर्तगाल 1698, आप मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा। 1698 में पुर्तगाल आया, सॉरी 1498 में पुर्तगाल आया, और 1498 में इसका स्थापना वर्ष भी है। उसके बाद जो डच 1605 में भारत आया, और इसका 1600 ईस्वी जो है स्थापना दिवस है, स्थापना साल है। उसी तरह अंग्रेज 1600 या 1602 में इसका स्थापना हुआ, 1608 में भारत आया। उसी तरह अगर हम डेनिश की बात करें, तो इसका स्थापना जो है 1616, और ये 4 साल बाद भारत आया 1620 में। उसी तरह फ्रांसीसी का अगर स्थापना की बात करें, तो 1664 में उसकी स्थापना हुई थी, 1668 में वो भारत आया। तो इन सारी चीज को आपको आगमन और स्थापना याद रखना चाहिए, प्रीलिम्स में काम आता है। चलिए कंटिन्यू ऑन करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। थैंक यू।